नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अब तक अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। ओम्स का नियम पढ़ लिया था और धारा कैसे बहती है वो चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। और अपन धारा निकालना कैसे है, अगर अपने को वी और आर दिया हो वो भी चीज़ें पढ़ ली थी। लेकिन आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। यानी कि मतलब जो आज मैं चीज़ें समझाऊँगा ना, वो चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल में कहीं गलती नहीं होगी। सही बता रहा हूँ। आगे पीछे जो भी पढ़ा है वो ठीक है, थ्योरी के हिसाब से वो अच्छा था। पहले जो पढ़ाया वो थ्योरी के हिसाब से अच्छा था, लेकिन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे, सर्किट दिया होगा इतना बड़ा परिपथ जिसमें वोल्टेज लगा होगा, क्या और भी चीज़ें, मतलब प्रतिरोध वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी होगी, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनका ये बहुत बड़ा बेसिक है, ठीक है। एक एक बात जो मैं बोलूँगा उसको अच्छे से फोकस करना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको करते हैं स्टार्ट। अब देखिए ये क्या है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध है, जिसको क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पे है 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध, किसमें जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। किसमें जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं बैटरी, इसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। ये मतलब ये होता है बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये होता है नेगेटिव सिरा। आप अगर इसको थोड़ा, इस बड़े वालों को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सिरा। कौन सा वाला, पॉजिटिव। बैटरी का धनात्मक सिरा ये होता है नेगेटिव सिरा, ठीक है। ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। समझ गए। अब देखो, अगर मैंने माना अभी बैटरी है, बैटरी क्या देगी, विभवांतर देगी। मैंने बताया था कि भाई अपने को प्रतिरोध में धारा बाहर निकली क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। विभवांतर कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा। तो ये बैटरी क्या देगी, विभवांतर। मैंने माना ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की। यानी कि 9 वोल्ट की बैटरी मतलब क्या हुआ कि ये बैटरी कितना विभवांतर दे रही है, 9 वोल्ट। ये बैटरी 9 वोल्ट विभवांतर दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ये 9 वोल्ट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अभी जो मैं लाइंस यहाँ पे बोलूँगा, सारी लाइंस यहाँ मैं लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है, और मैं लिखूँगा भी नहीं। मैं जो बोलूँगा उनको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो लिख लेना, ठीक है, वो लिख लेना। अब देखिए ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 3, ये 6, ये 3 और ये। अब अपने को निकालना है कि भाई इसमें कितनी धारा होगी, इसमें भी कितनी धारा होगी, कितना वोल्टेज वगैरह क्या होगा। तो अब देखो यहाँ से अगर इसको हल करो, तो इसको अगर हल करोगे 3 और 6 मिलके क्या बना रहा है, इसका कुल तुल्य कितना बन रहा है। अगर इसको देखोगे तो इसका तुल्य कितना बन रहा है, 3 और 6 का 9 बन रहा है। कितना बन रहा है, 9। और इसके साथ क्या जुड़ी हुई है, बैटरी जुड़ी हुई है। कितने वोल्ट की, 9 वोल्ट की, प्लस माइनस, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका तुल्य कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। ये देखो ये कितने वोल्ट का है, 9 वोल्ट का। तो अब अगर धारा निकालोगे यहाँ पे, तो ये बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा है, तो ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, इसके पॉजिटिव होगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये सिरा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ गया, क्योंकि नेगेटिव से जुड़ा हुआ ये, इसलिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ इसलिए ये पॉजिटिव। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव, ठीक है। समझ गए। अब देखो
मेन बात। अब होगा क्या, बैटरी लगाई है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे बैटरी लगाई है 9 ओम का प्रतिरोध है, तो धारा बहेगी। तो I इक्वल टू क्या होगा, I बराबर क्या था, V अपन R। V कितना है 9 वोल्ट, R कितना है 9 ओम्स, यानी कि 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा बहेगी। इस प्रतिरोध से कितनी बहेगी, 1 एम्पियर की धारा बहेगी। अगर यहाँ देखो, नाइन वोल्ट और 2 ओम्स कितनी, 4.5 एम्पियर। 4.5 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। प्रतिरोध वही है 3 और 6 ओम, बैटरी भी वही है, लेकिन इस कंडीशन में तो क्या हो रहा है, एक एम्पियर की धारा आ रही है, इस कंडीशन में 4.5 एम्पियर की धारा आ रही है, ठीक है। तो देखो कितना फर्क हो गया, इन चीज़ों को मैं समझाऊंगा। अब देखो पहले जो काम की चीज़ समझनी है वो स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ तक समझ गए। 1 ओम्स 4.5 ओम्स, सॉरी एम्पियर, ये 1 एम्पियर 4.5 एम्पियर यानी कि धारा। अब देखो ये धारा जो आई आ रही है वो कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी इस बैटरी से, वो निकलेगी इस बैटरी से, ऐसे निकलेगी। बैटरी के धारा हमेशा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से स्टार्ट होगी, ऐसे 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 ऐसे, और घूम के वापस नेगेटिव सिरे में आ जाएगी, ठीक है। धारा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से स्टार्ट होगी और घूम के नेगेटिव सिरे में आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें समझ में आ रही है, क्या कि प्रतिरोध के अंदर धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। प्रतिरोध के अंदर धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर, जबकि बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की ओर। बैटरी के अंदर देखो, अगर अंदर देखोगे ये धारा ऐसे, तो कहाँ हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर ये हो रहा है। यहाँ देखोगे, यहाँ पे 4.5 एम्पीयर धारा बह रही है, ऐसे जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें सामने आ रही है कि भाई धारा जो प्रतिरोध है उसमें कहाँ से जा रही है, प्लस से माइनस, लिख सकते हो, ये जो लाइन है उनको लिख लेना, धारा प्लस से माइनस, जबकि इस बैटरी के अंदर धारा माइनस से प्लस, बैटरी के अंदर धारा माइनस से प्लस जा रही है और इस प्रतिरोध में प्लस से माइनस। और अगर बाहरी परिपथ में देखें, इस बाहरी परिपथ में अगर इस बैटरी को छोड़ के बाहरी परिपथ में देखें तो धारा प्लस से स्टार्ट हो रही है और माइनस पे आ रही है, ठीक है। प्लस से स्टार्ट हो रही है और माइनस पे आ रही है। तो अब देखो, अब ये क्या आया, 1 एम्पियर आया। तो अब आप देखोगे ध्यान से, तो ये 1 एम्पियर जो आया है, ठीक है, वो किसके लिए आया है, 9 ओम के लिए। और ये 9 ओम रियल में क्या है, इन दोनों का तुल्य, इन दोनों का तुल्य है 9 ओम, यही तो है भाई। 9 ओम क्या है, इन दोनों का तुल्य। इसका मतलब ये धारा अगर 1 एम्पियर की धारा 9 ओम में जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये धारा जा कहाँ रही है एक्चुअली में, 1 एम्पियर की ऐसे जा रही है, इसमें भाई 3 ओम में जा रही है। अब ये कि ये धारा कहाँ आएगी, आगे भी आएगी 1 एम्पियर, फिर से ये 1 एम्पियर घूम के 1 एम्पियर, बैटरी से निकली हुई वो भी 1 एम्पियर, और ये घूम के ऐसे धारा घूमती रहेगी। मतलब क्या हुआ, ये धारा 9 आखिर में 9 है क्या, रियल में 9 क्या है, 3 + 6, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है। तो ये धारा ऐसे गुजरेगी, समझ गए, ये धारा ऐसे गुजरेगी। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आ रही है, यहाँ से एक बात ये समझ में आ रही है कि यदि 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, 2 प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में हो, तो इनमें धारा का मान क्या हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। देखो 3 में से भी धारा कितनी जा रही है, 1 एम्पीयर जा रही है, 6 में से भी
1 एम्पियर। तो यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो उनमें से समान धारा प्रवाहित होती है। अब बढ़ते हैं आगे इस पे। अब ये 3 और 6 का तुल्य कितना है, 2 ओम, और इस 2 ओम से कितनी जा रही है, 4.5 एम्पियर। यहाँ से जा रही है 4.5 जा रही है। तो अगर ये 4.5 यहाँ जा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 4.5 ये एंटर कर रही है यहाँ पर, 4.5 एम्पियर एंटर कर रही है, ठीक है। और ये कि ये 4.5 एम्पियर यहाँ से बाहर निकल जाएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन तो अब अपने को इतना समझ में आ रहा है कि भाई 4.5 एम्पियर एंटर कर रही है और इन दोनों का मिल के तुल्य 2 बन रहा है, उस 2 में से पार होकर वापस 4.5 बाहर आ रही है, ठीक है। ये धारा, ठीक है। अब देखो कि भाई ये तो समझ में आ गया कि भाई एंटर 4.5 कर रही है और बाहर कितनी आ रही है, 4.5। लेकिन अब 3 और 6 में धारा बटेगी कैसे, इन 3 और 6 में धारा बटेगी कैसे, ठीक है। कि भाई जो 4.5 जा रही है पूरी की पूरी 3 ओम से जा रही है, फिर पूरी की पूरी 6 ओम से जा रही है, या फिर थोड़ी इससे जा रही है, थोड़ी इससे जा रही है, और वापस यहाँ से ऐसे आगे जाके मिल जाती है धारा, ठीक है। तो इसको बांटोगे कैसे, 3 से कितनी जाएगी, 6 से कितनी जाएगी। तो देखो मैंने बताया था आपको एक चीज़, ये कितना है, 9 ओम है, ठीक है। 9 ओम में आप देखोगे तो ये क्या है, ये सीधा क्या है, पॉजिटिव है, प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। भाई इससे जुड़ा हुआ ये क्या, पॉजिटिव हो जाएगा, जब तक कि बीच में कोई दूसरा प्रतिरोध ना आ जाए, समझ गए। जब तक कि बीच में कोई दूसरी चीज़ नहीं आ जाए, ये तो क्या सिर्फ तार है, सिर्फ तार है, और अपनी तार का प्रतिरोध क्या मानते हैं, नगण्य मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये 9 वोल्ट है ना, तो भाई यहाँ पे प्लस, ये प्लस यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ आ गया, तो इनके बीच में ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में 9 वोल्ट ही रह गया। कितना है, 9 वोल्ट ही है, ठीक है। आपने जो ये दिया है ये 9 वोल्ट, ये दोनों के अक्रॉस हो गया, 3 ओम के अक्रॉस भी 9 वोल्ट और 6 ओम के अक्रॉस भी 9 वोल्ट, ठीक है। कारण क्या है कि भाई ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस। ये बीच में क्या है, ऐसा तार है जिसका प्रतिरोध 0 है। भाई रियल में 0 नहीं होता, लेकिन अपन 0 मान के चलते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मान आता है, लेकिन उसको अपन क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया प्लस। तो ये 9 वोल्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट, समझ गए। तो अब देखो अगर ये प्लस है, अब ये प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस ही होगा, यहाँ माइनस। इस 3 ओम के अक्रॉस भी यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस 3 ओम के अक्रॉस विभवांतर कितना है, 9, तो 9/3 कितना जाएगा, 3 एम्पियर कितना जाएगा, 9/3 यानी कि 3 एम्पियर। तो देखो ये धारा इससे 3 ओम से कितनी जाएगी, 3 एम्पियर इस साइड, ठीक है। 6 के लिए देखो तो 6 के अक्रॉस कितना है प्रतिरोध, 9, तो देखो यहाँ की धारा कितनी होगी, 9/6 यानी कि 1.5 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी आएगी, ये आएगी 1.5 एम्पियर, समझ गए। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पर ये धारा बढ़ रही है, यहाँ पे 3 एम्पियर में बढ़ गई, यहाँ पे 1.5 एम्पियर में बढ़ गई, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये धारा गई कैसे, यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ऐसे किया एंटर, ऐसे किया इसने एंटर, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 ओम बढ़ गई, यहाँ पे 1.5 वोल्ट, ऐसे जाके वापस आके मिलके वापस 4.5। बैटरी से जितनी धारा निकलेगी ना उतनी ही उसमें वापस आएगी, कहीं पर भी गायब नहीं होगी, ध्यान रखना। बैटरी से जितनी धारा निकलेगी ना उतनी ही वापस आएगी, कहीं पर भी धारा रास्ते में गायब नहीं होगी, समझ गए। तो मेरे ख्याल से तो अब देखो यहाँ से क्या चीज़ सामने आ रही है, यहाँ से चीज़ सामने आ रही है कि श्रेणी क्रम में धारा सदैव समान, धारा सदैव समान। अब देखो यहाँ पे देखो 3 और 6 ओम किसमें, श्रेणी में, इनमें धारा क्या है, 1 ओम्स, ठीक है।
श्रेणी क्रम में धारा सदैव समान। और यहाँ देखो 3 और 6 ओम में धारा तो अलग अलग है लेकिन इनका विभवांतर क्या है, समान है। इसका भी 9 वोल्ट, इसका भी 9 वोल्ट। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान। समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान। समांतर क्रम में क्या हो गया, विभवांतर समान होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे थोड़ा और देखो, इस 3 ओम है, इस 3 ओम से धारा जा कितनी रही है, 1 एम्पीयर जा रही है। तो अगर 3 ओम से 1 एम्पीयर धारा जा रही है तो इसके अक्रॉस विभवांतर कितना हुआ, अगर आपको सिर्फ 3 ओम के अक्रॉस पूछे तो, क्योंकि ये जो 9 वोल्ट विभवांतर है वो तो पूरे के अक्रॉस है, मतलब पूरे के मतलब सापेक्ष 9 वोल्ट है। अगर आपको सिर्फ ये पूछे कि इस 3 वोल्ट के सापेक्ष कितना विभवांतर है, तो इस 3 वोल्ट से धारा कितनी जा रही है, सॉरी 3 वोल्ट नहीं ओम्स, इस 3 ओम्स के अक्रॉस विभवांतर कितना है, तो धारा कितनी जा रही है 3 ओम से, 1 एम्पीयर। तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू, यहाँ देखोगे तो यहाँ का V कितना जाएगा, 3 × 1 यानी कि 3 वोल्टेज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आप देखोगे जब आप V इक्वल टू IR होता है तो V निकालना है अपने को इस 3 के अक्रॉस, तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR, I कितना है 1 है, R कितना 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अक्रॉस आप देखोगे तो धारा कितनी जा रही है, 1 एम्पीयर। ठीक है, धारा जा रही है 1 एम्पीयर। जल्दी में क्या क्या लिख दिया मैं, ओम्स लिख दिया क्या, ठीक है। धारा जा रही है 1 एम्पीयर, तो 1 एम्पीयर जा रही है और ये 6 ओम से, तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू IR, I इंटू R, तो 6, कितना हो जाएगा 6। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 है, ये कैसे रहेगा, ये 3 मतलब इस साइड प्लस इस साइड माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये 6 है तो इस साइड प्लस इस साइड माइनस, समझ गए, क्योंकि प्रतिरोध के अंदर धारा कहाँ से करती है प्रवेश, प्लस से प्रवेश करती है। प्रतिरोध के अंदर धारा कहाँ से बहती है, प्लस से माइनस, तो इसलिए प्लस यहाँ रहेगा प्लस, यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ रहेगा प्लस, यहाँ रहेगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि श्रेणी क्रम में धारा सदैव समान है, समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान है। ठीक है, लेकिन इस श्रेणी क्रम में अगर विभवांतर की बात करें तो अलग अलग है। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा अलग अलग हो, समान भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी अपन कमेंट्स नहीं करेंगे। ये क्या होता है, समान भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन धारा सदैव समान रहेगी, ये फिक्स है, धारा सदैव समान रहेगी, ये फिक्स है। लेकिन इनका जो विभवांतर है, जैसे कि यहाँ 3 मिला या 6 मिला, यहाँ पे क्या इस केस में अलग अलग है, किसी दूसरे केस में ये सेम भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार समांतर क्रम में क्या होगा, विभवांतर हमेशा समान रहेगा, धारा सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखो धारा 4.5 कर रही है एंटर, वापस भी कितनी आ गई 4.5, यहाँ से 1 एंटर कर रही है, वापस भी कितनी आ गई 1 आ गई, कुल मिला के 3 + 6 कितना 9। ठीक, कुल मिला के धारा 3 + 1.5 4.5 और ये वोल्टेज 9 का 9। ठीक है, अब चलिए आगे, इसको इस स्लाइड को जो ये 20 मिनट है, इसको एक बार रिपीट करके फिर से देख लेना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके ऊपर सारे न्यूमेरिकल टिके हुए हैं, इनके ऊपर ही सारे न्यूमेरिकल जो अपन आगे करने वाले हैं वो इनके ऊपर ही टिके हुए हैं। ठीक है, सो प्लीज़ इसको अच्छे से देखें, और अभी अपन थोड़ा और इसको अच्छे से मैं बताता हूँ दूसरे वे में। ठीक है, अब देखो इसको और अच्छे से समझते थोड़ा। मैंने यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिए, R1 R2 R3, R1 R2 R3, ये मैंने बैटरी लगा दी, ये मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी। ठीक है, अब आपको पता है बैटरी का पॉजिटिव सिरा कौन सा है, ये वाला नेगेटिव है, जो बड़ा वाला होगा पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, धारा निकलेगी I, धारा क्या निकलेगी I। ठीक है, और ये I मैंने क्या कहा था, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, यहाँ से जो निकलेगी वही धारा पूरी की पूरी बहेगी यहाँ से I। ठीक है, और वापस घूम के क्या जाएगी I। ठीक,
समझ गए। अब दूसरा, इसमें धारा यदि आई जा रही है, बाहर क्या आएगी, आई आएगी इसमें, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा इसमें, समान रहेगा। मैंने क्या बताया, समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो ये V है, यहाँ पर भी इसका क्या होगा, V और V। अब देखो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अक्रॉस जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी विभवांतर कितना हो जाएगा, V। ठीक है, कारण क्योंकि ये प्लस है और यहाँ तक देख लो सीधा ये प्लस, बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो तार है इसका अपन प्रतिरोध क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखोगे, अब धारा मैंने बताया था कि प्रतिरोध के अंदर कहाँ से कहाँ बहती है, प्रतिरोध के अंदर बहती है प्लस से माइनस, प्रतिरोध के अंदर धारा बहती है प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है, मैंने माना इसके अंदर धारा क्या बह रही है, I1, इसके अंदर धारा I2, इसके अंदर धारा I3। ठीक है, इसके अंदर धारा I1, I2, I3। तो यहाँ से आप देखोगे तो I1 कितना आएगा, I1 कितना आता है, I1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, V/R1, ये होगा। I2 V/R2 और I3 ये V/R3। ठीक है, अब देखो अपने को पता है I टोटल कितना हो जाएगा, ये जो I एंटर कर रहा है ये कितना 3 में बढ़ रहा है, I1, I2, I3, फिर से वापस मिलकर क्या बन रहा है, I बन रहा है, कितना हो जाएगा, I1, I2, I3। ठीक है, अगर अपने को पता भाई I बराबर क्या है, ये I है, ये V है, ये I है, ये V है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही है कि I बराबर कितना हो गया है, ये। अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, अगर यहाँ आप लिखोगे तो अपने को पता है कि प्रतिरोध से धारा कहाँ बहती है, प्लस से माइनस में, प्रतिरोध में धारा कहाँ से कहाँ बहती है, प्लस से माइनस। तो इसको लिखोगे प्लस तो ये माइनस, फिर से इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, क्योंकि प्लस में धारा एंटर करती है, माइनस में बाहर निकलते हो, तो ये प्लस से प्लस और ये लास्ट में माइनस से माइनस। समझ गए, कभी लास्ट में उल्टा नहीं होगा कि ये माइनस इस साइड आएगी प्लस इस साइड, नहीं, प्लस से माइनस। ठीक है, फिर प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है, इनको अच्छे से समझ लेना, चीज़ें कंफ्यूज नहीं होने। जो मैंने बताया है लेक्चर एकदम से, अगर कोई डायरेक्टली एकदम से आया है देखने तो प्लीज़ एकदम से ना देखे, एटलीस्ट इस लेक्चर को तो स्टार्टिंग से देखें, एटलीस्ट इसको तो स्टार्टिंग से देखें, बीच में से देखना स्टार्ट ना करें, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे धारा क्या जा रही है, यहाँ पर जा रही है धारा I, प्रतिरोध R1 है, धारा I प्रतिरोध R2, धारा I प्रतिरोध R3। तो अब आप देखोगे तो यहाँ का विभवांतर क्या होगा, V1। अगर यहाँ मान लो V1, इसका विभवांतर V2 और ये कितना विभवांतर V3, तो आपको पता V1 कितना आएगा, V1 आएगा इसका विभवांतर कितना I R1, उसी प्रकार V2 I R2, इसी प्रकार V3 I R3। V3 क्या हो गया, I R3। अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो ये V1, ये जो पूरा V है, पूरा V विभवांतर किसने 3 विभवांतर में बट रहा है, ये V 3 विभवांतर में बट रहा है, V1, V2 और V3 में बट रहा है। देखो ठीक है, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। तो आप देखोगे जब लास्ट में तो V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखो थोड़ा और इसको आगे समझते हैं। अब मैंने माना कि भाई इससे V है, V बैटरी से इससे धारा I निकल रही है। ठीक है, और ये प्रतिरोध है R1, R2, R3। मैंने माना कि इनका कोई तुल्य प्रतिरोध, इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध
तुल्य प्रतिरोध कितना है, आर है। इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध आर है। अगर इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध आर हो जाएगा तो ये केस क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, आर वी, और ये जो आई जा रही है वो जा ही रही है, आई, ठीक है। यहाँ पर देखोगे सेम केस, अगर इसका पूरे का तुल्य अगर मैंने माना कि भाई इसका पूरा का जो समांतर क्रम का तुल्य है वो कितना आर है, आर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर आई वी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो चीजें ध्यान से देखना, इस पूरे का तुल्य ये आई और वी ये तो सेम ही है, यहाँ तक तो सेम ही है। इसका अपन ने इनको मिला के मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। तो आप देखोगे यहाँ से तो ये आर बराबर क्या होगा, वी अपॉन आई, यानी कि अगर मैं आई लिखूँ तो क्या हो जाएगा, वी बटा आर। यहाँ से आप देखो यहाँ पर वी लिखो तो वी बराबर क्या आएगा, आई आर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आई बराबर वी बटा आर लिखो, या फिर आर बटा वी बटा आई लिखो, या वी बराबर आई आर लिखो, बात वही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, आई बराबर वी अपॉन आर लिख सकते हो इसको। इसमें धारा कितनी जाएगी, आई बराबर वी अपॉन आर, और यहाँ पर अपने को चाहिए वी, इसलिए वी बराबर मैंने लिख दिया आई आर, ठीक है। अब देखो इन सभी की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे पुट करो, जैसे कि वी इज इक्वल टू आई आर पुट किया, आई आर, वी वन कितना है, आई आर वन, वी टू आई आर टू, और वी थ्री आई आर थ्री। यहाँ से आप देखोगे तो आई से आई कैंसिल होता है, आर बराबर क्या आ रहा है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आर अपना क्या है, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध है, इन तीनों का तुल्य है, और ये तुल्य कितना आ रहा है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसका मतलब श्रेणी क्रम में तुल्य क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जो कि अपने फॉर्मूला पहले पढ़ा है। तो ये अब अपने किस हिसाब से किया कि भाई श्रेणी क्रम में धारा हमेशा समान बहती है, उस रूल को मान के ये किया, तब भी ये चीज़ अपने सामने आई। यहाँ देखोगे तो आई की जगह क्या लिखूंगा मैं, वी अपॉन आर, और आई वन कितना है, वी अपॉन आर वन, वी अपॉन आर टू, वी अपॉन आर थ्री। वी से वी कैंसिल हो जाएगा सभी जगह, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू और वन अपॉन आर थ्री। तो यहाँ से देखोगे तो आर क्या है, इन तीनों का समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, तो क्या आ रहा है, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये वही फॉर्मूला है जो अपने समांतर क्रम में पढ़ा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब चीज़ें क्या हुई कि भाई समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के अक्रॉस जो भी प्रतिरोध समांतर क्रम में है, जो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, उन पर विभवांतर का मान समान होता है। लिख लो लाइन, जो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं उन पर विभवांतर का मान समान होता है। एक लाइन यहाँ पर, जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं उनमें धारा का मान समान होता है। जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं उनमें धारा का मान समान होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा अपन क्या सीखा कि भाई बैटरी से धारा पॉजिटिव से निकलेगी और बैटरी के नेगेटिव में आगे एंटर कर जाएगी, और प्रतिरोध में क्या होगा, इस धारा पॉजिटिव से अंदर प्रवेश करेगी, नेगेटिव से बाहर निकलेगी, ठीक है। ये चीज़ें इसको अच्छे से देख लो, ये है कॉन्सेप्ट। ये जो आज पढ़ाया है ना, ये वाला लेक्चर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बेसिस पे ये जो चीज़ें पढ़ी है ना, इनके बेसिस पे अगर ये समझ में आ गया ना, फिर न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है न्यूमेरिकल। ये जो प्लस माइनस जो बताया है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ गए। इसके अलावा आप न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से चीज़ में बता देता हूँ, थोड़ा सा क्या करने का आपने को, जस्ट जाते जाते इसको लेक्चर को समाप्त करूँ इससे पहले इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई प्रतिरोध क्या है, आर है, कोई
तो प्रतिरोध क्या है, आर है, उससे बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी का बड़ा वाला सिरा धनात्मक, ये नेगेटिव, ये फिर यहाँ भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब धारा कहाँ बहेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ एंटर करेगी, फिर वापस यहाँ से बाहर आएगी। देखो क्या क्या लाइन लिख सकते हो। पहला पॉइंट, प्रतिरोध में धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। अब इसका मतलब ये प्लस से माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस मतलब उच्च विभव, माइनस मतलब निम्न विभव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस बराबर क्या होता है, उच्च विभव, और माइनस बराबर निम्न विभव, समझ गए। तो लाइन क्या होती है कि प्रतिरोध में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। प्रतिरोध में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। समझ गए। और बैटरी क्या है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से धारा निकलती है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से धारा निकलती है और नेगेटिव सिरे में धारा एंटर करती है। समझ गए। बैटरी के धनात्मक सिरे से धारा निकलती है, बैटरी के धनात्मक सिरे से धारा निकलती है और नेगेटिव सिरे में एंटर कर जाती है, ठीक है ना, बात समझ गए। अब देखो, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में एंटर करेगी, हमेशा ऐसा नहीं होता है। दो चीज़ें होती है, एक तो होती है जब बैटरी आपको ऊर्जा दे रही है, जब बैटरी आपको ऊर्जा दे रही होती है तो धारा प्लस से निकलती है और माइनस में एंटर करती है। यहाँ पे बैटरी क्या करी, ऊर्जा दे रही है, ऊर्जा दे रही है, ठीक है, बैटरी क्या करी, सप्लाई कर रही है, तो ये सही है। लेकिन जब बैटरी ऊर्जा लेती है, जब बैटरी चार्ज होती है, तब उल्टा हो जाता है, तब उल्टा हो जाता है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपके धारा बैटरी में प्लस से निकलती है और माइनस में एंटर करती है जब बैटरी ऊर्जा की सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना। प्रतिरोध में धारा प्लस से माइनस की प्रवाहित होती है, यानी उच्च विभव निम्न विभव। प्रतिरोध में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। और दूसरा क्या था कि श्रेणी क्रम में धारा का मान हमेशा समान रहता है और समांतर क्रम में विभवांतर का मान हमेशा समान रहता है। तो इस लेक्चर को प्लीज़ एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देख सकते हो, लेकिन ये काम का है, ठीक है। अगर ये 3 बार देख लें तो फिर बाकी के तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, समझ गए। तो इसलिए इसको अच्छे से फोकस करना। और सारी काम की चीज़ें, सारे न्यूमेरिकल इसी के आसपास टिके हुए हैं, ये बहुत बेसिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और पढ़ते हैं अगले लेक्चर में।